प्रिव्यू दर्शन में आपका स्वागत है। आइए आपको आज दर्शन कराते हैं गुना के सुप्रसिद्ध प्राचीन भव्य मंदिर की ओर आपको ले चलते हैं। मां निहाल देवी दर्शन सिरसी की ओर ये रास्ता जाता है मां निहाल देवी की सिरसी की ओर। मात नाम की नैया से ना जाने कितने तर गए, चलो आज फिर हम भी बैठे, भाग्य हमारे खुल गए। की आंखों को घुमाकर देखो, माँ की भक्ति में दिल लगाकर देखो, होगी पूरी हर सवाल की आस, इस सत्य शक्ति को अपना कर देखो। नहीं चले घर उस पे रिश्वत, नहीं चले चालाकी, अच्छी करनी करो रे भैया, काम न करियो कारा। तू क्या देखे मैं क्या देखूं, दो दो अखियां वाला, लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला, जयकारा शेर वालिदा। आज आपको मां निहाल देवी के दर्शन कराते हैं जो गुना से 65 किलोमीटर दूर है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और हर समय यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। रास्ते में बगोनिया मंदिर पड़ता है बालाजी का, एक वो भी प्राचीन स्थान है। एक माँ पुतली घाटी पड़ती हैं, वो भी प्राचीन स्थान है। यहाँ पे आदमी को रुकना ही पड़ता है, भक्तों को रुकना ही पड़ता है, श्रद्धालुओं को रुकना ही पड़ता है। फिर इसके बाद आगे चल के अगला स्टॉपेज माँ निहाल देवी का ही आता है, तो को दर्शन देती है। अब हम आ चुके हैं माँ पुतली घाटी के दर्शन करने। अब इसके बाद दर्शन कराएंगे आपको माँ निहाल देवी के। यह माँ पुतली देवी माता मंदिर है। ये माँ निहाल देवी की रास्ता में पड़ता है। इस मंदिर की एक खासियत है, जो भी श्रद्धालु माँ निहाल देवी के दर्शन करने जाते हैं उनको यहाँ अवश्य रुकना पड़ती है। जो भी यात्री यहाँ से निकलता है, जो भी 4 व्हीलर निकलती हैं, वो पुतली घाटी के दर्शन अवश्य करते हैं। इनके दर्शन बिना माँ निहाल देवी के दर्शन अधूरे हैं। इसके बाद निहाल देवी के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे निहालगढ़ के बालाजी महाराज के, जो इतने विशाल हैं, एक पर बिना किसी सपोर्ट के खुद अपने एक पैर पर खड़े हुए हैं। आइए आप सभी भक्तगणों को मां निहाल देवी के दरबार में मुख्य प्रवेश द्वार से ले चलते हैं। ये मंदिर प्रांगण में जहाँ पहुँचने का प्रवेश द्वार सीढ़ियों से होता हुआ मां के दरबार तक पहुँचता है। सभी भक्तगण यहीं से होते हुए मां के दरबार तक जाते हैं। ये विशाल घंट जो यहाँ पर टंगा हुआ है, ये प्रचंड ध्वनि के रूप में आसपास के क्षेत्रों में सुनाई देता है। एक बार आप सभी की ओर से मैं मां के दरबार में पहुंचने की हाजिरी लगाता हूं। तो अब इंतजार की घड़ियां हो गई हैं समाप्त। हम पहुंच चुके हैं मां निहाल देवी मंदिर के दरबार में। आइए आप सभी भक्तगणों को मां निहाल देवी के दर्शन कराते हैं।
अब हम आपको माँ निहाल देवी मंदिर के मुख्य पुजारी से माँ निहाल देवी के महिमा मंडल का जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ हैं मुख्य पुजारी श्री वृंदावन गोस्वामी जी। महाराज जी, माँ का दरबार कितने वर्षों पूर्व से स्थापित है यहाँ पर? ये हजारों वर्ष पुराना है। निहालगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजा निहाल सिंह की आराध्य देवी हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि राजा निहाल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई और हजारों वर्ष पूर्व से ही ये प्राचीन मंदिर है। तो महाराज जी, माँ की महिमा का गुणगान किस प्रकार होता है? नवरात्रियों में मेला बढ़ता है, लोग मानता लेके आते हैं, वो सब मानता है पूर्ण होती है। क्या गुनाह जिले के आसपास से और अन्य जिलों से भी भक्तगण आपके यहाँ माँ के दरबार में आते हैं? आते हैं। कोटा है, बारा है, जयपुर तक के लोग। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि गुना जिले ही नहीं, काफ़ी राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी जिलों से माँ के दरबार में भक्तगण आते हैं। तो महाराज जी, हम आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ रात्रि विश्राम और आसपास की क्या व्यवस्थाएं मंदिर में हो रही हैं? धर्मशाला है, धर्मशाला है, लोगों को सब सुविधाएं हैं, पानी भी है और भंडारे वगैरह होते रहते। जैसा कि आप सभी को पता चला है, महाराज जी के द्वारा यहाँ पर रात्रि विश्राम की सुविधा भी है, भोजन पानी इत्यादि बनाने की भी व्यवस्था है, धर्मशालाएं हैं। और साथ ही मैं महाराज जी एक बात और आपसे अंतिम सवाल में पूछना चाहता हूँ कि ये कितने एकड़ क्षेत्र में माँ निहाल देवी परिसर फैला हुआ है? ये अपने माता जी का परिसर है, या कोटा परकोटा जो खिंचा हुआ है, बाकी 10 किलोमीटर की लंबाई, जंगल ही जंगल है। तो देखिए, वन क्षेत्र के अंदर परकोटा जो कि 10 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में आता है, उसमें माँ देवी महामाई का दरबार निहाल देवी के परिसर के अंतर्गत ही आता है। ऐसी माँ की महिमा है। ये माँ का मंदिर मध्य प्रदेश के गुना शहर के 65 किलोमीटर के पास में बसा हुआ है। प्राचीन हजारों वर्षों से पुराना माँ का दरबार है। आप सभी के लिए ये दर्शन आज उपलब्ध हैं। आप सभी श्रद्धा भक्ति से दर्शन कीजिएगा। जय माता दी। मंदिर प्रांगण के अंदर ही सिद्ध बाबा का प्राचीन और स्थान है। ये तो कई लोगों को दर्शन दिए हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि सिद्ध बाबा कई लोगों को दर्शन दे चुके हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। माता जी के दरबार के दर्शन करने के बाद जो सिद्ध बाबा के दर्शन करता है उसकी पूर्ण मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं, ऐसा महाराज जी का कहना है। माँ निहाल देवी परिसर के मुख्य दरवाजे पर ही काली माता का बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। माँ की प्रतिमा बहुत ही वर्षों पुरानी है। और हम अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से महाराज जी के पास चलते हैं। ये महाकाली का मंदिर है। पहले यहाँ बलिदान पूजा होती थी, अब तो बंद है, लेकिन बहुत अच्छी महिमा रही है हमेशा से। जैसा कि प्राचीन काल में यहाँ पे बलि भी दी जाती थी और इस मंदिर की महिमा बहुत ही पुरानी है, बहुत ही प्राचीन है। माँ के दरबार में जो कोई भी आता है अपनी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करता है, ऐसा महाराज जी का कहना है। और संपूर्ण क्षेत्र के लोग भी इस बात को पूर्णतः सहमति से विश्वास रखते हैं। और ये प्राचीन पुराना मंदिर तक पहुँचने का रास्ता जो कि सीढ़ियों के द्वारा नीचे से आता है और नीचे ही मुख्य बाजार भी लगता है। यहाँ पर प्रसाद और माता रानी के पूजन की सामग्रियाँ मिलती हैं। साथ ही मंदिर के दूसरी ओर एक और बाबा का मंदिर है, भैरव मंदिर जिसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी बानर और बंदर भी
पाए जाते हैं। साथ ही वन क्षेत्र अति सुंदर है। यहाँ पर हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ के सभी मौसम में, गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, सभी मौसमों में बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है। और महाराज जी के साथ, मुख्य पुजारी के साथ, उनके साथ 2 सहयोगी ब्राह्मण देव भी इस मंदिर में सेवा देते हैं। यहाँ पर भक्तगणों का तांता लगा रहता है। और माँ नवरात्रि के अब आने वाले दरबारों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। काफ़ी यहाँ भीड़ रहेगी। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा विकास गोस्वामी। विकास गोस्वामी जी, आप कब से माँ दरबार में सेवा दे रहे हैं? जी, ये मेरे दादाजी हैं और इनके पुत्र श्री अशोक बन गोस्वामी जी, उनका पुत्र मैं विकास गोस्वामी हूँ। यहाँ पे मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। आपका परिवार कितने वर्षों से माँ के दरबार में सेवारत है? लगभग हजारों साल से, जब से माता जी का स्थान है तब से मेरा ही परिवार यहाँ से पूजा करता आ रहा है। और सहयोगी पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है साहब? हमारा सेवक है, हम गुरु जी के भगवान सिंह नाम है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ के दरबार में मुख्य रूप से किस चीज़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है? जी, यहाँ पे बेसन के लड्डू माता का मुख्य प्रसाद में से है। और यहाँ पर भक्तगणों की किस किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, गृह शांति के लिए, कई सारे जैसे जो भी मनोकामना हो, जैसे जीवन में सफलताओं के लिए लोग यहाँ पे आराधनाएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे भंडारा किया जाता है। जैसा कि आप महाराज जी ने बताया कि पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए, गृह शांति, कलेश, व्यापार बढ़ाने के लिए हर प्रकार की मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर भक्त आते हैं और माँ उन सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद भक्तगण यहाँ भंडारा करते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और आसपास के लोगों को प्रसादी भोजन कराते हैं। और हम आपको एक माँ के दरबार के में आए हुए भक्त से भी मिलाते हैं, जो अभी अभी हमारे बीच में हमने देखा कि वो भी हम माँ के दरबार में दर्शन करने लिए आए हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम निर्मल जैन है और हम यहाँ पे 2002 से जुड़े हुए हैं और हर सप्तमी को लगातार हम मित्रों का एक समूह था। हम जो हर सप्तमी को महीने में 2 बार आते थे। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, हर मौसम को हमने एंजॉय किया है। माता ने हमें खूब बुलाया है। माता की बहुत कृपा रही है। जय माता दी। इतने सालों से निरंतर आ रहे हैं, इसका प्रतिफल आपको किस रूप में मिला है? प्रतिफल जो है भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं देखा जाए, बस माँ का दर्शन होता रहे, माता की कृपा बनी रहे। बाकी जो है प्रतिफल जो है भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं देखा जाए। बहुत अच्छे विचार भक्त के। अच्छा, ये मन्नतें मांगते हैं, बांध जाते हैं, बाद में खोल जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप सबको ये यहाँ पर आटी, पन्नी, चुनरी, सभी प्रकार की चीज़ें बंधी हुई दिख रही हैं। ये सभी वो है जो लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और यहाँ बांध जाते हैं। मन्नतें पूरी होने पर सब लोग अपनी अपनी चुन्नी, आटी या पन्नी को खोलकर माँ के दरबार में प्रसाद चढ़ाकर उन माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम बालाजी, राम राम। काहू को डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मन से पूरन हनुमान जी है। मन से पूरन चौरे में खड़े थे आज से 20 साल पहले, 25-30 साल मैदान कोई नहीं आता। हमारे पिताजी थे वो रिश्तेदार थे, तो एक कुशवाहा जी ने चूल्हा चढ़वा, सूरदास थे। भगवान की कृपा भाई उन्हें एक रात दिखा भी, उनने फिर मंगल चालू कर दिए। अपना मंगल चालू हो गए तो बहुत पब्लिक आने लगी। भगवान की कृपा भाई धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ
तो जो पास में खंडर पड़े लग रहे थे, उस नीम खोदी, देख हनुमान जी महाराज बांध रहे थे पिताजी ने, कपड़ा डार के लाभ गिरना। रात में सपन भाव पिताजी चले गए गाँव में, सपन हनुमान जी महाराज जंजीरन से बंध रहे हैं, सवेरे आम के तेल रस्सी टूटी पड़ी, ऐसे खड़े हैं सिंहासन जब से मंदिर में निर्माण हो गया। बहुत भक्त लोग आए, 2 साल मंगल भारी चले गए। प्राचीन मूर्ति, प्राचीन। तो महाराज माँ के दर्शन के बाद दर्शन करना अनिवार्य है? हाँ अनिवार्य है। माता जी के दर्शन करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करना बहुत अनिवार्य है, अधूरे दर्शन माने जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। देवी के दर्शन के बाद आपको कैसी अनुभूति होती है? अपने आप में ऐसा लगता है मन एकदम उत्कंठित हो जाता है, आत्मा ऐसी रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। वो बताने से नहीं होता, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, वो उसको बताने से भक्ति से वो प्रताप खत्म हो जाता है। बस ये यहाँ आके जो निहाल देवी आता है वो निहाल ही होता है, मात्र नाम की नैया से ना जाने कितने तर गए, चलो आज हम भी बैठे हैं, भाग्य हमारे खुल गए। माँ निहाल देवी के दर्शन के बाद बालाजी महाराज के और दर्शन है, साक्षात विशाल रूप में, विराट रूप में ऐसे बालाजी खड़े हुए हैं जो पूरे हमारे ज़िले में नहीं है, जो मात्र निहाल देवी में ही है। कब से आ रहे हैं आप दर्शन के लिए? मैं आ रहा हूँ करीब 15 साल से, मैया का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहा है और आगे भी जब तक जीवन माँ ने दिया है तो माँ से बस एक ही विनती है, मुझे बुलाती रहें, मुझे दर्शन देती रहें। और पहले हम हर साते पे आते थे, पहले हर सातवें महीने की जो दोनों सातें होती हैं हर साते पे आते थे, लेकिन कुछ विगत दिनों से सातें हमसे छूट गई। अब माता जब भी हमको डोर डाल के बुलाती है, जैसे ही हम थोड़े चले आते हैं और आत्मा को, मन को भारी संतोष मिलता है, उसकी कृपा साक्षात बरसाती है हम पे और हम आनंदमय हो जाते हैं। जय। आज के प्रभु दर्शन में बस इतना ही है। अगले एपिसोड में हम आपको नए मंदिर के दर्शन कराएंगे। नमस्कार।